कासिम ने इतराफ किया कि तालिबान कमांडर और मानी के कहने पर जिहादी तंजीम में शामिल हुआ। तजोड़ी में फौजी कले की रैकी की, मौका न मिलने पर फिदाई हमला न कर सका। कमांडर ने नए लोग तलाश करने का मिशन दिया, 5 बंदे दिए तो फी बंदा 10,000 रुपए मिले। सितंबर में लड़के तलाश करने पंजाब गया तो गिरफ्तार हो गया। अफगान शहरी कासिम 10 साल पहले अफगानिस्तान से लकी मरवत आया था, यही रिज़्क कमाया। आवाम से मोहब्बत मिलने का एतराफ भी किया, मुल्क दुश्मन खारिज के कहने पर भटक गया। एतराफी बयान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत बनकर सामने आ गया। जितने भी हमले हो रहे हैं इनमें अफगानी मुलविस हैं। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस हमलावर अफगान था, हम मजीद बम धमाकों के मुतामिल नहीं हो सकते। तमाम अफगान बाशिंदों से दरखास्त है कि वो बाइज्जत तरीके से वापस लौट जाएं। अब जो भी अफगानिस्तान से वापस आने की कोशिश करेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकूमत का सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है। इदारों में मसला चल रहा है, जो लोग बाहर बैठे इन्हें बता दूं, आप लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको यहाँ लाएंगे। सारी बातों का जवाब देना होगा। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। हम टीवी चैनल्स को क्यों गलत नहीं कहते, क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अगर कोई टीवी चैनल गलत खबर चलाता है तो इसको जुर्माना होता है। नेशनल मीडिया पर गलत खबर चलती है तो कैमरा का नोटिस होता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर चलाएंगे। ये नहीं हो सकता जो फेक न्यूज फैला रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी हो। कराची में खुला गटर, एक और जिंदगी निकल गया। नीपा चुरंगी करीब मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिल गई। इकलौते बेटे की जुदाई पर मां का रो रो कर बुरा हाल, हालत गैर अहल खाना गम की तस्वीर बन गई। इंतजामिया की मशीनरी ना पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज। नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क बंद कर दी, गाड़ियों पर पथराव। फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मुश्तिल, गाड़ी से उतरने न दिया। मुजाहिरीन का मीडिया की गाड़ियों पर भी पथराव। वालिद ने कहा अपनी जेब से पैसे देकर मशीनरी मंगवाई, शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क थी, बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैनहोल पर ढकना नहीं था। कराची सिटी काउंसिल के इजलास, ऑपोजिशन की मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान में ऑपोजिशन को निपा साने पर बात करने से रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा करमुल्ला वकासी ने कहा हम जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, आरयूसी के चेयरमैन को दिए गए गटर के ढक्कन गिनवा देंगे। इजलास में गुलशन इकबाल में मैनहोल में गिरकर जाँ बाक होने वाले बच्चे के लिए दुआ की गई। नीपा वाक़या अफसोसनाक है, बच्चे के अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मामले की तहकीकात कराऊंगा। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को तहकीकात करने का हुक्म दिया है कि किसने मशीनरी भेजने से मना किया। अमले की कोताही साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। मामले को सियासी बनाने की कोशिश बदकिस्मती है। मुतलका चेयरमैन से पूछूंगा ढक्कन क्यों नहीं था, क्या गटर का ढक्कन लगाने के लिए भी इख्तियारात चाहिए। इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूं कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। मुनाफिकत को एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटूंगा। बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। मुर्तज़ा वहाब ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मेयर कराची को आड़े हाथों लिया, कहा कराची में नाले में बच्चा गिरने का वाकया पहली बार नहीं हुआ। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। बीआरटी के नाम पर शहरियों की तजलील की जा रही है। कराची शहर का बुरा हाल है। एक बनी बनाई सड़क को बीआरटी के नाम पर खोद दिया गया। मंसूबे को फौरी खत्म किया जाए। पार्लियामेंट में ही बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नेहाद लीडर अपने गिरेबान में झांके। आइन, कानून और अमन अमा पर कोई समझौता नहीं होगा। बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। पीटीआई अडाला जेल के बाहर बड़े पावर शो से मुतालिक फैसला न कर सकी। कौमी और सूबाई पार्लिमानी अरकान की हाजिरी पर शदीद इख्तिलाफात।
पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने शिकवा किया कि हमने कब, कैसे, कहां एहतजाज करना है, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। अरकान का पीटीआई की आदत से सियासी और कोर कमेटी इजलास बुलाकर हिकमत अमली वाज़ेह करने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास में शिरकत पर भी तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी में शदीद इख्तलाफात। बैरिस्टर गौहर की पार्टी को इजलास में शिरकत न करने की तजवीज़। सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान भी बैरिस्टर गौहर के हामी। बैरिस्टर अली जफर की मुखालिफत। कहा जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत जरूरी है। बैरिस्टर गौहर और अली जफर अपने अपने मौकिफ पर डट गए। सियासी इख्तलाफात को सियासी मुकालमे से ही हल किया जा सकता है। कुछ लोग सियासी मुकालमे को जुर्म समझते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब असम्बली में तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद है। मुकामी हुकूमतों को इख्तियार नहीं दिया जाएगा तो रियासत कमजोर होगी। मुकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। मुकामी हुकूमतों की मजबूती से ही अवामी मसाइल के हल में तेजी आएगी। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम अहमियत की हामिल है। इख्तियारात बांटने से ही बढ़ते हैं। विफाक और सूबे जैसी अहमियत मुकामी हुकूमत की भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में अपने रिहाइशगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के दौरे पर लंदन पहुंचे थे। शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम के दौरान कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं की। हाई कमीशन का अमला वज़ीर-ए-आज़म के हमरा लुटन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया एहसन डार और खुर्रम भट्ट भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने दो तरफा दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। दिफाई सिक्योरिटी, फौजी ताउन, तरबियती रवाबत और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल आला सतह के रवाबत को अहम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के सदर और रुकन पार्लिमान बुरहान काया तुर्क की मुलाकात। मरीम नवाज की मुजव्वज़ा इकनॉमिक जोन का नाम रजब तैयब एर्दोगान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़। कहा पाकिस्तान और तुर्किया में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कश्मीर से गजा तक पाकिस्तान और तुर्किया के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। तुर्किया के रुकन पार्लियामेंट ने पंजाब में चंद माह में 1,20,000 से ज्यादा घरों की तामीर को काबिल तहसीन करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिर एनएफसी के अरबों रुपए के बकायाजात मांग लिए। मुआवनत खसूसी इतलात शफी जान कहते हैं साबिक फाटा का इंतजामी इंजमाम हो गया मगर मालियाती इंजमाम नहीं हो सका। 2018 से 2025 हमारा जायज एनएफसी शेयर नहीं दिया जा रहा। केपी और समझला की जरूरियात के लिए एनएफसी में अबूरी एडजस्टमेंट जरूरी है। 7वीं एनएफसी के तहत 1335 अरब रुपए जारी किए जाए। आजाद कश्मीर असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पर सियासी रस्साकशी। रोज पर नून लीग ने शाह गुलाम कादर को ऑपोजिशन लीडर नामजद करने की दरखास्त जमा करा दी है। नंबर पूरे होने का दावा। पीटीआई के मौजूदा ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद का भी 14 महफूज वोट होने का दावा। चौधरी अनवारुल्लाह ग्रुप पीटीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक का नून लीग के खिलाफ एका। ऑपोजिशन बेंचेस में नंबर के मजीद पेचीदा हो गए। मुनशियात फरोशी में मुलविस नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबे से मुनशियात के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चाहते हैं पूरा मुल्क मुनशियात से पाक हो। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन नज्जार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तलबा में मुनशियात के फैलाव पर शदीद तशवीश है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। सूरतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्ज़िमान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है जो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत के 432 स्कूलों में 818 वाइस प्रिंसिपल तैनात। इख्तियारात की नई जंग शुरू। तालीमी निज़ाम मुतासिर होने का खदशा। विफाकी निज़ाम के तालीमात के मतहत तालीमी इदारों में SST टीचर्स की 818 नशिस्तें खत्म। वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। प्रिंसिपल ग्रेड 20 की असामियां 8 से बढ़ाकर 24, ग्रेड 19 की असामियां 122 से बढ़ाकर 361 कर दी गई। SST के सिर्फ 1204 टीचर्स बाकी। I9-1 कॉलेज में 19 और G614 में 18 असातिज़ा बैक वक्त वाइस प्रिंसिपल बन गए। SST की सीटें खत्म होने से ग्रेड 14 और 16 के असातिज़ा की तरक्की का रास्ता बंद हो गया। मुतादी तालीमी इदारों को पहले ही असातिज़ा की कमी का सामना है।